Dr. Kalpana Khandelwal, Associate Professor Chemistry, Government MS College, Bikaner. Thermodynamics, First Unit of BSc Part Second. इसके पहले 2 लेक्चर में हम इम्पॉर्टेंट टर्म्स यूज्ड इन थर्मोडायनेमिक्स डिस्कस कर चुके हैं. नाउ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. First law of thermodynamics deals with the conservation of energy. It can be stated as total energy of a system and its surrounding is constant, although it can be transferred from one form to another form. ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम. ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम ऊर्जा संरक्षण का नियम कहलाता है. इसके अनुसार ऊर्जा को ना तो उत्पन्न और ना ही नष्ट किया जा सकता है, परंतु ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है. किसी तंत्र और उसके सराउंडिंग की कुल ऊर्जा स्थिर रहती है, यद्यपि ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित की जा सकती है. Following conclusions may be drawn from the law. Total energy of the universe is conserved. Energy in one form, if disappears, will make it appearance in an exactly equivalent quantity in another form. It is never possible to construct a perpetual machine that could produce work without consuming any energy. ऊष्मागति के प्रथम नियम से निम्नलिखित निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं. ब्रह्मांड की कुल ऊर्जा स्थिर है, अर्थात किसी तंत्र और उसके सराउंडिंग की कुल ऊर्जा स्थिर रहती है, यद्यपि ऊर्जा रूपांतर संभव है. किसी प्रक्रम में यदि ऊर्जा के एक रूप की निश्चित मात्रा लुप्त होती है, तो उसके तुल्य दूसरे प्रकार की ऊर्जा अन्य रूप में प्रकट अवश्य होती है. एक ऐसी गति मशीन बनाना संभव नहीं जिस पर बिना ऊर्जा व्यय के कार्य प्राप्त किया जा सके. Before formulating the first law, let us make ourselves familiar with the symbol and the sign convection that will be used for heat, work and internal energy change. Heat. When heat is absorbed by the system from the surrounding, it is denoted by plus Q, and when the system releases heat, it is denoted by minus Q. ऊष्मा. जब कोई तंत्र सराउंडिंग से ऊष्मा लेता है तो उसकी ऊष्मा में वृद्धि होती है, इसलिए हम उसको लिखते हैं प्लस Q से. और जब कोई तंत्र ऊष्मा सराउंडिंग को देता है तो हम उसे माइनस Q से लिखते हैं. वर्क. When work is done by the system on its surrounding, it is plus W, and when work is done on the system by its surrounding, it is denoted by minus W. कार्य. जब कोई तंत्र कार्य करता है सराउंडिंग पर तो उसे हम प्लस W से लिखते हैं, और जब तंत्र पर कार्य होता है तो हम उसे माइनस W से लिखते हैं. इंटरनल एनर्जी चेंज. प्लस डेली डिनोट्स इंक्रीज इन एनर्जी, माइनस डेली डिनोट्स डिक्रीज इन एनर्जी. आंतरिक ऊर्जा. प्लस से ऊर्जा में वृद्धि, माइनस से ऊर्जा में कमी. मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन ऑफ फर्स्ट लॉ. सपोज अ सिस्टम एब्जॉर्ब्स अ क्वांटिटी heat Q and its state changes from A to B. This heat is used in two functions. First, to increase internal energy of the system. Second, some work by the system on its surrounding or work on the system by the surrounding. From the first law, heat absorbed by the system is equals to increase in energy plus work done by the system. Q is equals to del E plus minus W, where sign indicates work done by the system. Now we get the mathematical formulation of first law of thermodynamics, that is del E is equals to Q plus W. माना कि एक गैसीय तंत्र ऊष्मागति के प्रथम नियम का गणितीय निरूपण. माना कि एक गैसीय तंत्र की अवस्था 1 में ऊर्जा EA है. यह तंत्र ऊर्जा की कुछ मात्रा अवशोषित कर अवस्था बी में चला जाता है, जहां उसकी ऊर्जा EB हो जाती है. इस प्रकार तंत्र की ऊर्जा में वृद्धि हुई. जब कोई सिस्टम ऊर्जा लेता है तो उसमें 2 तरह के कार्य होते हैं. एक, उसकी इंटरनल एनर्जी में वृद्धि होती है, दूसरा उसमें
सिस्टम पर, तंत्र पर काम होता है। इसलिए इस अवस्था में हम तंत्र द्वारा किया गया कार्य हो तो प्रथम नियम के अनुसार तंत्र द्वारा अवशोषित ऊष्मा बराबर होगी ऊर्जा में वृद्धि और तंत्र द्वारा किया गया कार्य। Q विल बी इक्वल टू डेल ई प्लस माइनस डब्ल्यू। तंत्र द्वारा दिया गया कार्य ऋणात्मक होता है। डेल ई इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। इसे हम ऐसे समझ सकते हैं कि एक तंत्र यदि उसमें हम ऊष्मा दे रहे हैं तो उसकी तंत्र की इंटरनल एनर्जी में वृद्धि होगी। डेल ई इज इक्वल्स टू उसकी आंतरिक ऊर्जा में चेंज आएगा, दैट इज डेल ई टू। हम कह सकते हैं ई टू बराबर ई वन प्लस क्यू, क्यू जो उसको ऊर्जा दी गई। दूसरा, अब यदि उस पर कोई कार्य भी होता है तो प्लस डब्ल्यू, मतलब ई टू इज इक्वल्स टू ई वन प्लस क्यू प्लस डब्ल्यू, और वी कैन से ई टू माइनस ई वन इज इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू, और डेल ई इज इक्वल्स टू ई टू माइनस ई वन। हम आंतरिक ऊर्जा को क्यू ई को ई से ई की जगह हम उसको यू से भी यूज कर सकते हैं। कई बुक्स उसे यू से यूज करती हैं। इस फॉर्मूले में हमें तीन चीज काम में आई, इंटरनल एनर्जी, हीट एंड वर्क। हम इन तीनों को डिस्कस करेंगे। एनर्जी, इट इज द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क whenever there is a rearrangement of atoms as in a chemical reaction or as in the change of state of matter, energy changes are involved. External energy, it is the total energy of a system acquired by force field like electric, magnetic, gravitational surface, etc. Internal energy, this is the energy of a system due to internal motions like translational, vibrational, rotational of the molecules of the system. It is also known as intrinsic energy and symbolized as E or U. Internal energy of the system depends upon temperature, pressure, volume, etc. ऊर्जा, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। एक तंत्र में ऊर्जा की एक निश्चित मात्रा होती है। यह ऊर्जा विभिन्न रूपों जैसे स्थित ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, ऊष्मा ऊर्जा आदि से बनके मिलती है। हम इसमें आंतरिक ऊर्जा की बात करेंगे क्योंकि ऊष्मा गति में हमें आंतरिक ऊर्जा की जरूरत पड़ती है। एक तंत्र में उपस्थित पदार्थ के अणुओं की स्थानांतरण, गुणन, कंपन, गतियों द्वारा उत्पन्न ऊर्जा तथा उपस्थित इलेक्ट्रॉन एवं नाभिकों की ऊर्जा को सम्मिलित रूप से तंत्र की आंतरिक ऊर्जा कहते हैं। मतलब उस सिस्टम की अंदर की ऊर्जा, उस सिस्टम के अंदर जो उपस्थित कणु हैं उनकी ऊर्जा को हम एक आंतरिक ऊर्जा कहते हैं। इस ऊर्जा को हम ई या यू से प्रदर्शित कर सकते हैं। ऐसी यूनिट में ये जूल्स या किलो जूल से व्यक्त की जाती है। किसी तंत्र की आंतरिक ऊर्जा उसमें उपस्थित पदार्थ की रासायनिक प्रकृति, ताप, दाब व आयतन पर निर्भर करती है। आंतरिक ऊर्जा का वास्तविक परिणाम ज्ञात नहीं किया जाता क्योंकि वह कितने ही कारकों जैसे अणुओं की विभिन्न गतियां, इलेक्ट्रॉन की संख्या एवं विन्यास, नाभिकीय ऊर्जा आदि पर निर्भर करती है। परंतु ऊष्मागति में वास्तविक परिणाम की आवश्यकता नहीं होती, केवल अवस्था परिवर्तन में होने वाले आंतरिक ऊर्जा परिवर्तन ही महत्वपूर्ण है जिसे हम सरलता से ज्ञात कर सकते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंटरनल एनर्जी, energy is a state function, that is, it depends upon the initial and final state of system. Change in internal energy is an exact differential. Energy is an extensive property. Its value depends upon the quantity of matter of the system. Absolute value of E cannot be determined, but we can determine the change in internal energy. That is, del E is equals to E2 minus E1. In a cyclic process, change in internal energy is zero. Del E is an algebraical quantity which can have positive or negative value. Energy can neither be created nor be destroyed. It can be transferred from one form to another form. आंतरिक ऊर्जा के कुछ लक्षण होते हैं। मुख्य लक्षण इस तरह से हैं।
ऊर्जा तंत्र की आरंभिक एवं अंतिम अवस्था पर निर्भर करती है, अवस्था परिवर्तन के पथ पर नहीं। अतः ऊर्जा एक अवस्था फलन है। ऊर्जा में अनंत सूक्ष्म परिवर्तन एक यथायथ अवकलन है। ऊर्जा का मान तंत्र में उपस्थित पदार्थ की मात्रा पर निर्भर करते हैं। अतः ऊर्जा एक मात्रात्मक गुण होती है। मात्रात्मक गुण क्या होता है या एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती है, ये हम पहले के चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं, पहले टॉपिक डिस्कस कर चुके हैं। ऊर्जा का वास्तविक परिणाम ज्ञात नहीं किया जा सकता, परंतु ऊर्जा परिवर्तन सरलता से ज्ञात की जा सकती है। डेली इज इक्वल्स टू EV माइनस EA। साइक्लिक प्रोसेस में ऊर्जा परिवर्तन, चक्रीय प्रक्रम में ऊर्जा परिवर्तन का मान 0 होता है। चक्रीय प्रक्रम क्या होता है ये भी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। जहां से हम शुरू होते हैं वहीं वापस हम आ जाते हैं, मतलब इनिशियल और फाइनल वैल्यू सेम है, इसलिए उसकी इंटरनल एनर्जी 0 होगी। डेली एक बीजीय राशि है, अतः इसका मान धनात्मक अथवा ऋणात्मक हो सकता है। धनात्मक मान पॉजिटिव ऊर्जा अवशोषण, मतलब तंत्र की ऊर्जा में वृद्धि होती है। ऋणात्मक मान नेगेटिव डेली ऊर्जा उत्सर्जन, मतलब तंत्र की ऊर्जा में कमी को प्रदर्शित करता है। ऊर्जा को ना तो नष्ट ना ही उत्पन्न किया जा सकता है, यद्यपि उसका एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरण किया जा सकता है। थैंक यू।